ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका के युद्ध को 10 दिन करीब हो रहे हैं। शुरुआती दौर में बॉर्डर वाले इलाकों से शुरू हुआ यह युद्ध अब सिविलियन इलाकों तक पहुंच चुका है, जिसमें कहा जा रहा है कि 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। लेकिन यह आंकड़ा जिस तरीके से बताया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसके सबूत आने में समय लगेगा। इस बात को पुख्ता होने के लिए तरह तरह के दलीलें भी दी जाएंगी, लेकिन जिस तरीके का हमला हो रहा है और उस हमले में जितनी कैजुअलिटीज बताई जा रही हैं, दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है। या तो वो बम जो फेंके जा रहे हैं वो 40-40 टन के हैं, 30 टन के हैं, 10 टन के हैं, जो ये आंकड़ा दिया जा रहा है या तो वो गलत है या ये गलत है। ये चर्चा की शुरुआत में ही आपको बता देता हूं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद उनके बेटे अयतुल्ला मुज्तबा खामनेई को ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर चुन लिया है। मुज्तबा ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद एक्सपर्ट्स असेंबली द्वारा चुने गए सुप्रीम लीडर हैं। मुज्तबा के कमान संभालते ही ईरान ने अपनी जंग को और तेज कर दिया है। पहले ही दिन इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमलों की बौछार कर दी गई, लेकिन मुज्तबा को जैसे ही ईरान ने सुप्रीम लीडर चुना और इजराइल पर हमला हुआ, उसके बाद इजराइल और अमेरिका ने पलटवार करते हुए ईरान पर हमला कर दिया, जिसमें मुज्तबा के घायल होने की खबर है। इजराइल ने पहले ही धमकी दी थी कि वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर को भी खत्म कर देगा, और दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी ईरान पर दबाव डाला जा रहा है कि वो अमेरिका के अनुसार ही अपना सुप्रीम लीडर चुने। लेकिन ईरान ने अमेरिका के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। ईरान की सरकारी मीडिया की तरफ से कहा गया है कि ईरान का भविष्य जेफरी एपस्टीन के गिरोह नहीं बल्कि ईरान की जनता तय करेगी। फिलहाल अब जो स्थिति है उसके मुताबिक ना तो ईरान पीछे हटने को तैयार है और ना ही इजराइल और अमेरिका की तरफ से कोई ढिलाई बरती जा रही है। अब तक हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि 7000 से ज्यादा सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया गया है, जिसमें 2000 के करीब लोगों की मौत हुई है। 7000 से ज्यादा सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया गया, कैजुअलिटी 2000 का आंकड़ा। जंग में सब जायज है। इस कहावत के साथ ईरान और इजराइल अमेरिका के युद्ध में जिस तरीके की स्थिति बनी है, यह सच साबित हो रही है। 65 से ज्यादा स्कूलों पर हमला किया गया है। युद्ध काफी भीषण होता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में काम करने वाले हजारों लोग इससे प्रभावित हैं और उनके पास वतन वापसी ही आखिरी विकल्प है। लेकिन आए तो आए कैसे? सड़क का रास्ता है नहीं, समुद्र का रास्ता बंद है, हवाई यातायात जो है वो भी बंद है, और जो है वहां से बम आ रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बयान दिया है कि भारत चाहता है कि मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष जल्द खत्म हो और सभी देश फिर से बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटें। जयशंकर ने कहा कि इस समय उस इलाके में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और भारत सरकार वहां की सरकारों के संपर्क में है और लगातार हालात पर नजर बनाए। एस जयशंकर ने कहा कि मिडिल ईस्ट से 67,000 से ज्यादा नागरिक वापस आ चुके हैं। ये भारत की ताकत है। एस जयशंकर ने यह भी कहा है कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष बढ़ने की वजह से तेल और एनर्जी की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार की कोशिश है कि भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी होती रहें और ज्यादा लोगों पर असर ना पड़े। फिलहाल बढ़ते युद्ध के कारण कच्चे तेल के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है और 2022 के बाद ये पहली बार है जब इतने बड़े स्तर पर तेल के दाम बढ़ गए। क्रूड ऑयल की कीमतों में 18% तक बढ़ोतरी हुई है और कच्चे तेल के दाम $115 प्रति बैरल के पार पहुंच चुके हैं। आने वाले समय में कच्चे तेल के दाम $150 प्रति बैरल तक पहुंचने के आसार हैं। युद्ध के कारण तेल के उत्पादन में कटौती की वजह से कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और अगर मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष नहीं रुका तो आने वाले समय में हालात और बिगड़ सकते हैं, जिसका कई देशों की जीडीपी पर असर पड़ेगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब जिस तरीके के हालात हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत के अंदर अपनी तरह से एक सियासत चल रही है। इस सियासत में हर कोई अपना अपना हिस्सा देख रहा है। वो हिस्सा किस तरीके का है कि हम सरकार को किस तरीके से कंडम कर सकते हैं। सरकार अपने आप को इस तरीके से दिखाना चाहती है कि वो कितनी मजबूती के साथ वैश्विक पैमाने पर खरा उतर रही है, खड़ी है। इस बीच में
जो हमारी 150 करोड़ की आबादी है, सबसे बड़ा फर्क अगर पड़ रहा है तो इस पर पड़ रहा है, क्योंकि जिनको राजनीति करनी है वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ भी हो रहा है उसका सबसे ज्यादा असर रोजाना रोजमर्रा की जद्दोजहद से जूझने वाले आम नागरिक पर पड़ता